नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नज़र से। महापौर जी से कि जो आज की प्रेस वार्ता है वो आरंभ करें। सबसे पहले तेज बोला बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पीछे को आयोजन के ऊपर आप सभी लोग आए। आपका बहुत बहुत स्वागत। क्यों पंचकुला के अंदर कॉर्पोरेशन का जब से हमारा चुनाव हुआ है, हमारे पास और मेरे के यहाँ कैंडिडेट जीते हैं पूरे शहर में। पूरी एक तरफा ही सोच के वोट दे कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ पंचकुला हरा भरा दिखाई दिए, स्मार्ट सिटी बने। तो उसके लिए हम भी कुछ ना कुछ जो छोटा मोटा काम अभी किया वो भी आपको बताएं और आपका सहयोग भी हमें पूरा चाहिए ताकि हम पंचकुला को मिलकर एक सुंदर और स्मार्ट सिटी बनाते हैं। तो सबको पता कि 28 तारीख को हमारी वोट सेरेमनी हुई। वो सेरेमनी मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे सेरेमनी में मौजूद रहे और हमारे सभी वार्डों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे आए और उन्होंने खुशी का जो माहौल था वोट के टाइम था वो उस सेरेमनी में पूरा दिखाई। और 1 जून से कार्यभार संभाला और 1 जून से ही हमारे सभी पार्षद जो अपने अपने वार्ड में कामों के लिए लोगों के साथ मिलकर उन्होंने जो काम के लिए प्रेस किया, उसके लिए उन्होंने अपनी अपनी डिमांड यहाँ रखी और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। जैसे मैं कार्यभार संभाला और हमारे पार्षदों ने जैसे देखा कि कॉरपोरेशन तो नाम के पूरे हमारे एरिया की है, लेकिन हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट हैं बीच में। हर किसी चीज़ को भी हम चाहे किसी यहाँ पार्क में किसी में जाए तो पता लगता है पीएमजी के पास पार्क है। अगर हम तो बड़े और जाए कहीं हुड्डा है, कहीं हमारे यहाँ पे बिजली बोर्ड है, कहीं पब्लिक हेल्थ है, अलग अलग है। तो जिससे हम डेवलपमेंट को जैसे इंडस्ट्री एरिया में है, बदनामी कॉरपोरेशन की होती है जबकि डिपार्टमेंट इसके अंदर कहीं है। और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी इसलिए पूरी संभाली कि उनके पास अपने काम और कॉरपोरेशन को सिर्फ कॉरपोरेशन अपने काम को देखे और उधर ध्यान नहीं गया। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से 1 हफ्ता पहले बात की। माजी कॉरपोरेशन का चुनाव भी हो गया, कॉरपोरेशन के पार्षद मेयर भी बन गए, लेकिन पब्लिक को भी बहुत हमारे से उम्मीद है और होनी भी चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया कि यहाँ पे तीसरी जो हमारी सरकार है तो उसके माध्यम से काम हमारे हो और हमारी भी सबकी कोशिश है काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके कारण हमें एक दिक्कत आ रही है कि हमारी कॉरपोरेशन रहे तब तो काम हो पाएंगे। अगर इसके अंदर कई डिपार्टमेंट हुए तो डिपार्टमेंट या तो कॉरपोरेशन के नीचे हो तो हम उनको कैसे काम करा सकें। तो उन्होंने उसी के ऑर्डर किए कि एक छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट आने चाहिए, जिसका हमारे जो कई डिपार्टमेंट है उनका के पास से 10-11 तो लेटर का आ गया 5 साल जो भी कार्रवाई हमारी तो हमें भी लगेगा कि हम लाते हैं भाइयों। फिर तो ये है ना भी काम करने वाला भी कहना मैंने तो काम किया और कमी बता दी या कमी चल रही है तो उसके अंदर मजा सा नहीं आता। मैं तो कमी बताओ काम करेंगे, लेकिन काम किए को पूरी गारंटी के साथ पूरे स्टाफ के साथ हर क्वालिटी चेक करके काम की पेमेंट होगी। जो काम हमारे यहाँ पे हमारे कमिश्नर है बहुत बढ़िया आदमी है, पूरी कॉपरेट होकर पूरी चीज़ के साथ मिल के चल रहे हैं। तो हमें फख्र है कि हमारा स्टाफ जो है जो पहले जो भी था आज काम करने लगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बताता हूँ कि हमने ओपन दरबार लगाना शुरू कर। पीछे हमने बिल्ला के अंदर
ओपन दरबार लगाया तो वहाँ 75 के आसपास एप्लीकेशन आई थी, जिसके ऊपर कुछ चीज़ों पे तो काम शुरू हो गया, बाकी का एस्टिमेट बनने शुरू हो। और अब कल हमने वार्ड नंबर 11 में सिर्फ ओपन दरबार का रखा है, सुबह 11:30 बजे वहाँ पे हरि मंदिर के अंदर रखा है। तो पूरे वार्ड के लोग आएंगे, जो उनकी वहाँ लोग छोटी मोटी समस्या उसी टाइम दूर हो जाती है, लोग सभी डिपार्टमेंट के लोग उसमें आते हैं। तो साथ के साथ हम कामों कराना शुरू कर देते हैं। बाकी का जो काम है वो एस्टिमेट 15-20 दिन का प्रोसेस है, पहले वाला ख़त्म कर दिया, कोई महीना लगेगा 2 महीने, अब 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे किस स्टेज पे है। और अगर वो छोटे एस्टिमेट है तो उसी टाइम हो जाता है, अगर बड़ा अप्रूवल के लिए भी जाना है वो भी जल्दी चला जाए। तो हमारी ये प्रोग्रेस, हमने हाउस मीटिंग भी कर ली अपनी, इतनी जल्दी हाउस मीटिंग होती नहीं हमने की, और उसके अंदर 20 के 20 वार्डों के पार्षद हमने मिलाए। आज भी हमारे पास सभी पार्षद हैं, तो उनके जितने भी उसके वार्ड की वहाँ की दिक्कतें थी, वहाँ नए काम शुरू करने थे, वहाँ कोई पानी की समस्या थी, कोई कम्युनिटी सेंटर बनना है, कोई रिपेयर होना है, ये सारी हमारे पास चीज़ें आ गई। हमने उसके लिए एस्टीमेट वार्ड वाइज हमारे पास बुध वीरवार तक पूरी लिस्ट आ जाएगी, और उसका जो एस्टीमेट है उसको हम जल्दी जैसे 15-20 दिन और लगेंगे, उसको पास करके काम शुरू उनसे करवा देंगे। ये काम की प्रोग्रेस हमारे, उसके बावजूद भी हमने पंचकुला के अंदर 15-20 काम इन 15 दिनों में शुरू के। मैं 8 दिन के लिए बाहर गया था, लेकिन पीछे हमारे पार्षदों गुजरात करके काम किया है। हमने एक 38 करोड़ का नाले का काम था, सेक्टर 1, 2, 4, 12 एक इंडस्ट्री एरिया का, वो काम शुरू हो गया है। एक रिजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के अंदर नाले का काम था, वो शुरू कराया, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, जरा उसको रोका भी, पहले पूरा सिस्टम बताओ उसके बाद चालू है, अलर्ट हो गए, काम भी शुरू हो गया, लेकिन उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हमने रुकवाया, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसका चल जाएगा। ट्यूबवेल हमने यहाँ पे तकरीबन 3 ट्यूबवेल तो उद्घाटन हो चुके हैं, बुड्ढनपुर का, इंदिरा कॉलोनी का, सेक्टर 18 का, और 3 ट्यूबवेल सेक्टर 15 के भी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं जल्दी से जल्द, 2-4-6 दिन के। तो सड़कों का काम भी कई जगह शुरू हो गया है। सफाई की व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है। कोई आप बताओ कहीं आपको शिकायत है, हमें बता देना, वहाँ जल्दी और करा देंगे। हमारे पार्षद जब संतुष्ट है, पब्लिक संतुष्ट है, भी पहले से अच्छा काम हो रहा है, तो भाई आप भी संतुष्ट होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको भी ये लगेगा कि हमारा ठीक से चल रहा है। और जो गाँव के अंदर भी डेवलपमेंट के काम भी हमने शुरू किए हैं, जैसे कोर्ट के अंदर भी काम शुरू हो गया है, कोर्ट से बंगा वाली सड़क पे भी शुरू हो गया है, बहेड़ वाली सड़क का काम कंप्लीट हो गया है। तो बीच में कई ट्यूबवेलों के भी 3-4 ट्यूबवेल हैं, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये काम हमारे बीच में शुरू हुआ है। हमारे 20 के 20 वार्ड, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, उसके एरिया में भी हम बराबर काम करा रहे हैं। ये नहीं है कि बीजेपी वाले ही कराने, हमने सबके कराने। पब्लिक जो है पंचकुले कॉर्पोरेशन की जो है उसके हम काम पूरे कराएंगे। उसके बिना भी अगर विधानसभा के भी और गांव बचे हैं उनका भी काम करवाएंगे, कोई काम की कोई दिक्कत नहीं है। और पंचकुले के सुंदर बनाने के लिए सेक्टर 5 जैसे ही हमारे पास 2-4-6 दिन में कंप्लीट हो जाए, आपको 2-2.5 महीने में सेक्टर 5 की शक्ल बदली नजर आएगी। उसकी कमीशन साहब से कल मीटिंग हो रही है, बैठ के हम 2-3 लोग उसकी सारी देख रेख करके उसको ऐसा बना देंगे कि जो लोग सोच नहीं सकते उससे बढ़िया बनाने की सोच रहे हैं, उसको कराएंगे। क्यों? ये आज अगर आप जाकर देखो, आप पूरा डंप पड़ा है, कबाड़ का डंप है, मिट्टी के है, ऊपर खापड़ है, सारी चीज़ को करके फिर सिटी सेंटर है। सिटी सेंटर ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, और सुंदरता के लिए 7-8 महीने तो लग सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने के अंदर वहाँ की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि वाकई यहाँ पे सेक्टर हमारा ठीक होने जा रहा है। अभी मैं जवान गया, देखो कहीं चीज़ें और मैं पूरे वासियों को भी यही मैसेज अपने वासियों को देना चाहता हूँ, अपने पार्षदों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने अपने वार्ड के अंदर ये करें। और इसके बावजूद भी कमिश्नर साहब की मेरी कल मीटिंग हुई है, जो एजुकेशन साहब अपने सोसाइटी की मीटिंग कराएं, अपने ताकि हम जापान के अंदर हम कुछ चीज़ को आगे तक
साफ मिलेगा मोबाइल के बाद ये वहाँ की व्यवस्था है। लेकिन अगर अपने तो मालिक ही है, हमें जब तक कोई रास्ता ना दिखे तो सारी चीज़ दोनों को मिलके करेंगे तो जल्दी ठीक हो सकती है। और हमारी अब सफाई व्यवस्था है, जब हमने पटरी में बना दिया वहीं पे जाके इसको खत्म किया जाएगा। जो पहले तो ये था डंप कोई 25 सेक्टर को कहीं था तो वो व्यवस्था खत्म कर, तो जो यहाँ पॉइंट बनाए थे वो भी खत्म कर दिए। 5 सेक्टर पॉइंट का होता सब खत्म कर दिए। फिर पॉइंट कोई नहीं बने तो ट्रॉली आएगी उसके अंदर जाएगा। और पॉइंट नहीं बट अब खत्म किए, लोग भी खुश हैं। क्यों नहीं, वहाँ पे 3-3 4-4 दिन स्मेल मारती थी और लोग परेशान थे। ये हमने अभी 15 दिन में किया है। 5 साल तो बहुत दूर है। हम सोच रहे हैं कि अपने पार्षदों को भी एरिया के अंदर चक्कर लगाने में सारे खुश होते हैं कि मैं लोगों के पास हम जा रहे हैं। लोग भी सोच रहे हैं भी पार्षद काम करने वाले हैं, ईमानदार हैं। कोई हमारे यहाँ से जो पार्षदों की छवि है वो आज पब्लिक में अच्छी जा रही है, तो आपकी निगाह में भी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए भी मैं उठाना चाहता हूँ। पार्षद मेहनत पूरी कर रहे हैं और जो काम है यहाँ पे हमने किया टैक्स है बिना ब्याज के 30 दिन तक लोग जमा करा दें, तो ये व्यवस्था जगह जगह कैंप भी लग रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट भी है। आपके माध्यम से भी 30 जून तक अगर करा देंगे तो काफ़ी बेनिफिट पब्लिक का हो सकता है। तो बिना ब्याज के गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, उसके अंदर सभी को सहयोग करके टैक्स जमा कराना चाहिए और करा के जो भी उसके अंदर 15-20% का बेनिफिट मिलता है वो सबको मिलना चाहिए। तो वो ये काम के लिए आने उन्होंने अपना 15 दिन का गोल्ड कार्ड भी आपको देना था, एक आपके साथ चाय भी पीनी थी और उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाएंगे डिनर का, फिर वहाँ कर लेंगे है ना। तो आज हमारी शुरुआत है, तो बात कोई कुछ नहीं हो। सर आपने कहा कि 11 डिपार्टमेंट्स आपके पास आ गए, तो कौन से डिपार्टमेंट? ऐसे ही अभी डिपार्टमेंट ऐसे इंडस्ट्री एरिया है, बिजली के इलेक्ट्रिसिटी वाला है, और इसका पब्लिक हेल्थ है जो हमारे गाँव को जा रही है, उसके पब्लिक हेल्थ है वाटर सप्लाई के अंदर, हुड्डा के अंदर सीवरेज है। तो जो मेन चीज़ें हैं बहुत सारी बाहर ही है। हमारे पास झाड़ू वाली काम है और उसके आगे छोटी मोटी तो बाकी कोई काम नहीं है। बिल्कुल, पंचकुला के लोग खुद ही बहुत परेशान होते हैं, फोन करते कहते हैं ये तो हुड्डा के अंडर है, वो कहते हैं तो कहते हैं नगर निगम के अंडर है। इसी बात के लिए हम सफल हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा सारे डिपार्टमेंट छत के नीचे लाओ, तो हुड्डा वाले जो सेक्टर है वो हमारे पास आए हैं, लेकिन पब्लिक है तो उसके अंदर वाटर सीवरेज वाटर सप्लाई हमारे पास नहीं आई। तो हमारे पास सफाई आई है झाड़ू वाली, तो झाड़ू वाली का जवाब दे पाएंगे हम, दूसरी का कैसे दे देंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं हम ही जवाब दें, डिपार्टमेंट हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर आए, अपना स्टाफ हमें दे, जो स्टाफ है वो हमें दे, हम काम अपने। केवल आपने मांग रखी है, अभी ये अप्रूवल हो चुकी है डिपार्टमेंट साहब? नहीं, सीएम साहब के मांग रखी तभी तो मिले, सफाई के लिए मिले अभी, सफाई के लिए। हाँ, लेकिन हम कहते हैं पूरा मिले ताकि हम लोगों को जवाब दे बढ़े। अब क्या लोग कहते हैं मेरा प्रेशर पानी का काम है, अब प्रेशर तो हुड्डा के पास है, तो हमें हुड्डा से बात करनी पड़ती है। अगर हमारे इंजीनियरिंग उनके पास होगा तो उसको तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर तो ये क्यों हुई है, दोनों बातों में ये फर्क है। अगर कोई सीवर चौक है तो रोड के लिए तो हम साफ कर देंगे, सीवर कौन साफ करेगा, हुड्डा करेगा। तो फिर हुड्डा को मैसेज आएगा, आगे 4 जगह मैसेज आएगा, कहाँ डायरेक्ट आ जाए तो काम जल्दी होगा। मेयर साइड डीसी जो कह रहा है वो तो इंडस्ट्रियल एरिया की सभी काम खत्म है ही नहीं, जो थे वो पहले से ही खत्म थे। रोड इसलिए टूटती है, रोड आप जो कंक्रीट की बना दो, आप कोई बना दो, रोड नहीं बचेगी जब तक वहाँ सीवर सिस्टम नहीं होगा। मेयर साहब, जिसका कारण है वहाँ ओवरलोड ट्रक आते हैं और इंडस्ट्री में ट्रकों का ही काम है, तो इसलिए इंडस्ट्री वाले सारे परेशान हैं। तो इसलिए कभी अगर निगम के पास है, हम पहले सीवर सिस्टम ठीक करेंगे फिर रोड का काम करेंगे। बंसल साहब, मेयर पद संभालने के बाद आपका ये पहला मानसून सीजन है और अगर बात करें जल भराव की तो आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है। अगर बात करें 19 सेक्टर पंचकुला के अमा टैक्स हो गए, कुछ और ही एरिया जहाँ जल भराव होता है, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है? मानसून सीजन को लेकर मेरा सवाल है, अभी मानसून आने वाला है तो ऐसे में जैसे रोड गली कहीं साफ नहीं हुई है या जो जल भराव है सेक्टर 16 ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके के उसमें रोड गली का है, हमने युद्ध स्तर पर शुरू किया हुआ, डेली 400-500 पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे हैं
और एक टेंडर भी अलाट हो गया, उसके माध्यम से मशीन से भी कर रहे हैं। और हम मानसून से पहले जो हमारा डाउन एरिया उसको सारा क्लियर करेंगे, पूरी गारंटी सर, डिपार्टमेंट से तो पूरे क्लियर हो जाए। सर वही जैसा इसी सवाल में जोड़ देना आपने कहा टेंडर लॉट हो गया है। टेंडर 9 तारीख को लॉट हुआ था, अधिकारियों ने बताया भी था कि टेंडर लॉट हुआ है, पर पीछे क्या हुआ, आप नहीं थे यहाँ पे, 4-5 दिन अधिकारियों का और ठेकेदार का टकराव हो गया, 5 दिन से काम बंद रखा। हालांकि अब काम उसने शुरू किया, कल से काम शुरू कर दिया, वो क्या वजह थी उसने काम बंद रखा अपना? उसमें मैं काम शुरू करा कर गया था। अगर कोई आपकी बात हो, मैं कल ही यहाँ पहले दिन आया हूँ, अभी आपसे मैं भी घंटे बाद सारा पूरा फीडबैक लेके बता दूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से काम शुरू और रोड गली मैनुअल भी साफ हो रही है। मैनुअल हमारी 250-300 रोड गली डेली साफ, 82 बंदे टोटल, जिसमें 75 बंदे रोड गली साफ करने पे लगे हुए हैं, जो हमारे पे रोड पे हैं 82 बंदे। लेकिन मेयर साहब जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टूटे पड़े हैं, उसमें कचरा भरा पड़ा है, वो क्लियर ही नहीं हुआ। लेकिन अभी तक वो ना हुड्डा का है, अगर कारपोरेशन का होता तो कभी का ठीक होता। इसमें सर मैं एक सवाल, तो हुड्डा को बोलते हैं ये ठीक करो, वो कब बंदे भेजेगा, कैसे भेजेगा, उनका काम है ना, इसलिए तो हम परेशान हैं। इसमें सर एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा मैं। चंद्रकांत कटारिया जी एसडीएम मैडम है, उन्होंने जो जल भराव से संबंधित विभाग हैं, चाहे वो HSVP हो, नगर निगम हो, PWD हो, तो तमाम जो अधिकारी थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक आंकड़ा मांगा था कि आप मानसून की तैयारी को कैसी आपकी तैयारी है, जल भराव ना हो। तो अधिकारियों ने ये कहा था कि 90% हमारी तैयारी मुकम्मल है। जबकि अगर आप बात करें ना, इंडस्ट्री एरिया के नाले भरे पड़े हैं, उसमें लिफाफे, मिट्टी, मतलब लगा नहीं है ज़मीनी स्तर पे कहीं इस तरह का जो है 90 आंकड़ा दिया है। देखो जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हमारी कारपोरेशन के पास 15 दिन की प्रोग्रेस आपको दी है, जो दूसरे डिपार्टमेंट उनको हम कस रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको कई जगह काम भी शुरू कराए हैं। जैसे आपका सीवर का काम था, सीवर का नाडा साहब के अंदर, कल मैं स्टाफ भेजे भी जाके चेक करूँ क्यों चौक है। तो ऐसे यहाँ के भी कई जगह पे हमारा चौक पड़ा है, बंद पड़ा है, टूटे पड़े हैं, तो करना तो उन्होंने ठीक है, हम तो वहाँ के एक्शन को, ऐसी चीज़ को अप्रोच करें, उनको ठीक करो, लेकिन रोड के लिए हम करा रहे हैं। रोड जैसे आप जैसे कह रहे हो कि हमारे पास मतलब वो चीज़ें नहीं है, तो इस चीज़ की आपको कोई नोटिफिकेशन भी जारी करनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ों पे हमें मतलब जिम्मेवारी की। वो नोटिफिकेशन तो है, वो नोटिफिकेशन है, तभी तो उनको पास चार्ज, हमने जो कारपोरेशन बनी ना, उनसे चार्ज लिए, जो देते कि वहाँ हमारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। जैसे रोड हमें मिली, जो सेक्टर होंगे वहाँ हम काम करें, पार्क उनके पास है, PMDA के पास जब बनी उस टाइम ट्रांसफर हो गए। अभी पार्क के पास जाओ तो HSBP के बोर्ड लगे होते हैं, है PMDA के अंदर, तो मतलब Confusion जैसे वही आपने भी कहा नीचे अगर आप लाए हो, सबको एक छत के नीचे लाए हो, तो उस तरीके से काम भी होना चाहिए कि मतलब सब में अभी मतभेद तरीके से काम हो। मैं ये कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी शुरू करते हैं, उससे पब्लिक का तो काम नहीं ना हुआ। हम कह रहे पब्लिक गवर्नमेंट से CM साहब हमारा साथ पूरा दे रहे हैं, वो एक एक करके ट्रांसफर हमारे इधर करेंगे तो हमारे विद स्टाफ करें, ताकि हम पूरा काम अपनी देख रेख में अच्छा कर सकें। सर क्या मानते हैं कि भी पिछले 5 साल में PMDA और नगर निगम के बीच में टकराव की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया नहीं कम हुआ? टकराव नहीं होता है, लोग समझ ही नहीं रहे नहीं, कि किसको टकराव शिकायत नहीं। देखो, एक जिम्मेवारी मेरे को 100 फीस की मिली, तो मैं ठीक ढंग से करूँ तो मेरे टकराव नहीं है। एक दूसरे को अब उस डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री एरिया मिला, तो इंडस्ट्री का काम वही लोग देखते हैं। अगर उन्होंने लिया है तो या तो हैंड ओवर कर दो, भाई हमने कंप्लीट कर दिया, कारपोरेशन को हैंड ओवर करो, उन्होंने करना था। हम तो नहीं मांगेंगे, वो करते हैं जी, हम कहोगे रिपेयर आप करो, आप इसके ऊपर आगे मेंटेनेंस करो, हम करते हैं। तो अभी CM साहब उसी चीज़ में वो करें भी डिपार्टमेंट उनको ट्रांसफर करें, जैसे ट्रांसफर हो जाएगा हम अपना काम शुरू कर देंगे। मेयर साहब, लखनऊ में एक बड़ा दर्द इसमें तो डिपार्टमेंट लोग जो करें, कोई हादसे ना हो उसके लिए तो सभी को काम करना चाहिए और करेंगे भी। तो क्यों ये जो कमी होती है ना, अगर एक डिपार्टमेंट पे वो तो देख लेता, 4 इकट्ठे करके मीटिंग करेंगे, भी चारों आगे अपने अपने डिपार्टमेंट को काम करने के लिए कहेंगे, तो थोड़ा गैप पड़ जाता है। वो गैप ना पड़े उसके लिए 1 नहीं 2 4 मीटिंग करनी। वैसे पीने के पानी की समस्या जो है देखने को मिल रही है। द्वारा आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में मेयर आपके द्वारा जो कार्यक्रम किया, जिसके लिए आपने संडे का दिन निर्धारित किया है, जैसे आपने गांव मिला वार्ड नंबर 19 सेलेक्ट किया, तो आप किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं वार्ड वाइज पे रैंडम, या जहाँ परेशानी ज़्यादा होती है किस तरह से? हम वार्ड वाइज प्रोग्राम तय किए हैं, हर एक वार्ड को एक वार्ड का प्रोग्राम,
पहले वो कई गाँव के कई गाँव के अंदर ही गाँव पड़ते थे, इसलिए किया। अब ये सेक्टर 11 नंबर वार्ड कैसे लगे, उसमें गाँव भी 2 पड़ते हैं बड़े, और उसके बाद अगली बार अगले का नंबर है तो पार्षद को पूछना पड़ता है। उसके बाद वहाँ के जो लोकल पार्षद के पास आते थे उनसे बात करते थे। तो ये कार्यक्रम कंटिन्यू होते ये कंटिन्यू चलेगा। लोगों के काम करते हैं हमने, उसके लिए दरबार भी जरूरी है, क्यों कहीं ऐसे है ना कई चीज़ें होती हैं, लोग ऑफिस के चक्कर ना लगाए, तो वहीं अपना हमारे इलेक्शन के अंदर के वादा सड़कों लोगों ने इसलिए हमें वोट दिया। किसी को भी ऑफिस में काम के लिए नहीं आना पड़ेगा। हम जो भी है आपके यहाँ भी काम करेंगे। हमारा पार्षद 24 घंटे उनके बीच में है, उनकी जो भी समस्या उसको लेकर आते हैं ऑफिस के अंदर और उसके ऊपर काम शुरू करवाते हैं। अभी तो 15 दिन हुए, 15 दिन के अंदर आना जाना भी हो जाए बहुत बड़ी बात हो रही है। वहाँ से घूमने लग जाए भी बहुत बड़ी बात है। इसके बीच में एक हफ्ते का दौरा आपका बाहर उनके पास चाय पीने नहीं जाते, समस्या सुनने जाते हैं, तो बाद में से चाय भी मिल जाती है। एक काम और सुबह के समय आप लोगों ने ये काम हो रहा है। तो अब हमारे पार्षद लोग तो भी उन्होंने जो कि ये भी बता देंगे आपको और क्या काम करा है ये भी बता देंगे। जो समस्या आ रही है वो समस्या हम मिलकर दूर करने के, डिपार्टमेंट की तो कोई समस्या नहीं, उनको हमने ठीक करना, किसी ने नहीं करना। जो दूसरे डिपार्टमेंटों के उसके लिए भी हम पूरे कोशिश कर रहे हैं, उनसे मीटिंगें भी कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ बुला के उस काम को हम आगे चलाने के लिए क्या पूरा कर रहे हैं। सवाल है 1 मिनट सर, जिस तरीके से कॉलोनी है खड़क मगोली की बात कर लें, राजीव कॉलोनी की बात कर लें, इनमें पीने के पानी की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा, लोग सेक्टरों से पानी लेके आ रहे हैं और उसमें जो है मुर्गे की हड्डियां या किसी जानवरों की हड्डियां लोगों को पीने को मोहताज है, लेकिन उनको साफ पानी नहीं मिल रहा। वार्ड नंबर 17 के जो पार्षद अभी बने हैं उनका कहना है ये काम मेरा नहीं है, ये सरकार का काम है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सरकार के सारे काम है, हम भी सरकार के नुमाइंदे हैं। जो टूट के बना रही है हम ही सरकार है, हम ही सरकार के नुमाइंदे हैं। ये तो बात है बोली। देखो सेक्टर 8 नंबर वार्ड के राजकुमार जैन जी बैठे हैं, ज्योति प्रसाद 8 नंबर वार्ड जो हो गया वो तो बता दो। 2 ट्यूबवेलों का उद्घाटन कर दिया, 2 चला दिए। बुंडन पर के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर वार्ड के अंदर 18 सेक्टर का ट्यूबवेल चल गया है और वहाँ दूसरा ट्यूबवेल लगाने जरा जगह देख रहे हैं, जो कि प्रसाद जी को भी पता है। कल भी वहीं था 7 नंबर वार्ड के अंदर और उनके वहाँ 15-20 जगह ट्यूबवेल का इंतजाम हो रहा है। वो समस्या दूर होगी, लेकिन पानी आ रहा है। पानी लेकिन खड़क मगोली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उसके लिए क्या कुछ समाधान किया जाए? बाकी जब तक वहाँ ट्यूबवेल के लिए जो है हमारे पास ट्यूबवेल के लिए अप्रूवल है, जगह देखना लग जाए, वो समस्या हमने महीने में दूर कर दें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। उसमें ये नहीं अभी लोग देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचने नहीं देना, उससे पहले लगा दें। आपका कहना है कि खड़क मगौली में क्या समस्या है कि पानी की थोड़ी समस्या रही है, तो टैंकर के माध्यम से हम उसको दूर करते हैं। नहीं सर, स्थायी कुछ उसका समाधान, ये तो टेम्परेरी। मैं तो होने दे दूँगा, ठीक है। दूसरी पहले भी मैं बता दूँ, पहले सरकार है, जैसे ही पता लगा सबसे पहले पैसे जमा हो, पैसे जमा होने से गुनाह नहीं माफ होगा, मैं भी मानूँ। उसी टाइम CBI को केस दिया, ये पहली सरकार है। ये सरकार ऐसी कोई हो नहीं सकती। पैसे जमा कराए उसके बाद CBI को देखे, जो जिन्होंने गुनाह किए जाके अंदर पहुँचे, IAS सीनियर अकाउंट ऑफिसर है, कोई है, सब नंबर वाइज लग रहे हैं, जा रहे हैं, पता कितने जाएंगे। तो भाई जो गलत करेगा सजा तो पाएगा। मेयर साहब आपके लिए बता रही थी कुछ, आप कुछ वहाँ से जो लाए सीख के वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें क्या है, वहाँ एक है, अगर मैंने गुनाह आज किया उसकी सजा दे देना बाद में। अगर 11 बजे टाइम दिया, 10:50 पे बंदा होगा, वो इसका मत रह जाएंगे। सर आप तो 11:30 ही आए हैं। हम 10:30 बजे आए। जापान का पहला दिन उसी पे इम्प्लीमेंट नहीं करा। जी आपने कहा कि ये व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जैसे आपने जो दुकानदारों ने बरसात के अंदर हो या धूप के अंदर हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है भाई, जो बनाते हैं और जो पैदल चलने का जो बात है आगे होना चाहिए। ये रेडी पड़े वाले को ये कहना है, रेडी पड़े वाले को ये कहना है कि भाई हमको तो बता दिया कि हम तो इनको कोर्ट पर नहीं कर रहे, लेकिन जो दुकानों के बाद बरांडे भरे पड़े हैं, क्या वो नहीं है? जो रेडी पड़ी की बात
बात है, रेडी बड़ी वो होता है मार्केट के अंदर, उसको हम जगह देख रहे हैं, उनको चाहिए 50 रेडी बड़ी वाले नीचे मीटिंग में बात हुई थी, वो कहते हैं 35,000 डॉग पूरे शहर में है। 35,000 उन्होंने जो आई है, मैं उनको दोबारा इसको करो 35 नहीं, 0 ज़्यादा आने लग गए, दोबारा चेक हो सकता है जी। ध्यान से सुनने वाली बात है, जो रेडी मार्केट के बारे में आपसे मैंने बात की है, जिन लोगों ने रेडी के लाइसेंस मिले के आसपास जो लोग थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऐसे हैं भी आप 5 दिन ले जाके 5 दिन के बाद बच्चे करके वहीं छोड़ते हैं, तो डॉग तो उतने ही रहेंगे घूमते, लेकिन वो है ना आगे कम होते जाएंगे। सर वो छोड़ने के बाद दोबारा काट लेते हैं। बहुत काटते